मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार यमी फेटिचिनो अल्फ्रेडो पास्ता। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले जो मैं यहाँ पर पास्ता बॉईल करने से भी पहले मैं यहाँ पर करूँगी चिकन को मैरिनेट। तो चलिए फिर आपसे शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। चिनो पास्ता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम आसानी के साथ घर में बहुत ही अच्छी सी इसकी रेसिपी जो है वो हम बनाएंगे। बहुत ही मार्केट में तो इतना एक्सपेंसिव ये होता है, लेकिन घर में ये बहुत ही इजी से हर चीज़ें जो है यहाँ पे थोड़ी मैं सेटिंग कर रही हूँ। सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पे सेटिंग कर लूँ ताकि आपको जो है सही से वो मैं दिखा पाऊँ जो इसकी मैरिनेशन होगी। चले जी, अब मेरे ख्याल से सही आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं ब्रेस्ट के पीसेस। यहाँ पे 2 पीसेस जो है बिल्कुल फ्लैट मैंने ब्रेस्ट पीसेस लिए हुए हैं चिकन के। ये बोनलेस है, इसको यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बॉल में। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे हमर की हेल्प से मार मार के पूरी तरह इसका जो कर दिया है फ्रैक्चर। इसके जितने भी नस हैं, जितने भी मसल्स हैं, सबको मैंने अच्छी तरीके से मार मार के इसको मैंने बिल्कुल क्रैक कर दिया है। इससे ये होता है कि ये जो बहुत अच्छा टेंडर होता है, बहुत ही जूसी सा इसका फ्लेवर आता है और ये बहुत ही मज़ेदार सा खाने में लगता है। तो चलें जी, सबसे पहले मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्चें पिसी हुई, जो कि जाएंगी इसमें आधा चाय का चम्मच। आधा चम्मच मैं यहाँ पे वाइट पेपर इसमें ऐड करने लगी हूँ। साथ ही यहाँ पे आधा चाय का चम्मच जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें। मसाले जो है बहुत ही मॉडरेट क्वांटिटी में जो है मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आधा चाय का चम्मच जाएगी काली मिर्च पिसी हुई। बहुत अच्छा मज़ेदार सा चिकन बनेगा, चिकन बिल्कुल फीका नहीं रहना चाहिए। साथ ही यहाँ पे 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, ये चला जाएगा इसमें। नमक जो है हस्बे ज़रूरत मैं आधी चाय के चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ, क्योंकि और भी चीज़ों में जो नमक है वो ऐड होगा इसमें। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच जो है मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 चाय का चम्मच जाएगा। ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। और चिकन में खूबसूरत से कलर के लिए यहाँ पे मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जो कि ऑरेंज फूड कलर है। इसमें से खूबसूरत सा कलर आएगा। अब बारी आती है इसमें सॉसेस ऐड करने की, जो कि 1 चाय के चम्मच के करीब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ रेड चिली सॉस। 1 चाय का चम्मच रेड चिली सॉस चला जाएगा और 1 चाय के चम्मच के करीब ही इसमें जाएगा सोया सॉस। ये तमाम चीज़ें ऐड करके अब मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरीके से मैरिनेट। ऑलरेडी वॉश माई हैंड। इसको कर लेते हैं मैरिनेट। अब मैं इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी ऑयल, जो कि है 2 टेबल स्पून के करीब। चिकन में अच्छी तरीके से स्पाइसेस जो है वो मैरिनेट हो चुके हैं। अभी मैं इसको साइड पे रखूँगी 30 मिनट्स के लिए, और जब तक जो है मैं जो फेटिचिनो पास्ता है वो बॉयल करती हूँ, उसका पूरा प्रोसेस आपसे वो शेयर करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी देगची में, जिसका मुंह जो है वो खुला हुआ होना चाहिए, उसमें पानी लिया है। पानी की क्वांटिटी जो है वो कोई फिक्स नहीं है, अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी लेना है, जिसमें हम पास्ता को जो है वो बॉयल करेंगे। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच जो नमक है वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पानी में, और साथ ही यहाँ पे 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल जाएगा। अब मैं इसमें आने दूँगी एक बॉयल। पानी जो है यहाँ पे बॉयल हो चुका है। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये देखिए फेटिचिनो पास्ता। ये जो है ये इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत से इसके रोल्स होते हैं और फ्लावर की तरह होता है। मैं तो इसको फ्लावर कहती हूँ, लेकिन इसको रोल्स भी कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत होते हैं। तो चलिए जी, ये मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं तकरीबन 7 रोल्स जो है मैंने 7 रोल्स लिए हुए हैं। इसको जो है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और फ्लेम को जो है मैंने मीडियम टू हाई पे रखा हुआ है। इसी पे मैं इसको कर दूँगी बॉयल। चलिए जी, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अभी थोड़ी देर में ये सारे रोल्स जो हैं अच्छी तरीके से खुलना शुरू हो जाएंगे। बॉयल हुए हुए जो है 10 मिनट्स में ये बॉयल हुआ है, तकरीबन 10 to 12 मिनट्स लगे हैं। अभी यहाँ पे मैं इसको छन्नी में डाल देती हूँ पूरे पास्ता को। चले जी, ताकि इसका पानी जो है गरम गरम पानी अच्छे से निकल आए। जैसे अब मैं जो सादा पानी है उसको जो है इसमें से गुजारूंगी, ताकि पास्ता जो है अच्छी तरह खिला खिला सा रहे और बहुत ही खूबसूरत सा ये रहे, अलग अलग रहे, आपस में चिपके नहीं। इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से सादे पानी से जो है वॉश कर देना। ये देखें जिस तरीके से मैं वॉश कर रही हूँ।
चलिए जी, यहाँ पे ये जो हमारा फेटिचिनो पास्ता है, इसका बॉयल होने का प्रोसेस तो कंप्लीट हुआ, अच्छी तरीके से बॉयल हो गया। अब ये चिपकेगा नहीं और ये इसी तरीके से रहेगा। पेन जो है मैंने रख दिया है फ्लेम पे, और इस वक्त जो चिकन है जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा था ये इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ। और इसमें जो है ऑयल मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि ऑयल जो है वो मैंने मैरिनेशन के टाइम ऐड कर दिया था। उससे ये होता है कि चिकन जो है बहुत ही अच्छी और जूसी सी बनती है, अंदर तो टेंडर होती है। और मैंने इसको हमर की हेल्प से जो है अच्छी तरह इसका फ्रैक्चर भी कर दिया था, अच्छी तरह इसको तोड़ फोड़ दिया था। तो बहुत अच्छा मैंने रखा है। इस वक्त मैंने रखा है मीडियम टू हाई पे, और बस इसको खड़े खड़े ही कुक करना है। ये बहुत जल्दी इससे कुक हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो है हीट डेवलप होना स्टार्ट हो गई है साइडों पे, तो ये बहुत जल्दी से कुक हो जाएगी, टेंडर हो जाएगी अंदर तक। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में जूसी सा हमारा चिकन जो है वो तैयार होगा। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। चिकन जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। अच्छा जी, बीच में मैंने ना इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था और फ्लेम को स्लो कर दिया था, ताकि चिकन जो है अंदर तक अच्छी तरीके से कुक हो जाए। ये यहाँ पे अच्छी तरीके से टेंडर और कुक हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो फिर इसको रखते हैं ठंडा होने और हम चलते हैं अपना सॉस बनाने। पैन में यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं ऐड करने लगी हूँ कुकिंग ऑयल। और अभी यहाँ पे मैंने 12 जवे जो है लहसुन के लिए हुए थे, जिसे मैंने यहाँ पे चॉप्ड कर लिया था, इसे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और बस इसे थोड़ा सा सौते होने इसको बस थोड़ा सा सौते होने तक इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। लहसुन जो है यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से सौते हो चुका है, और इसका कलर जो है वो गोल्डन भी नहीं हुआ है, इसको वाइट में ही बस लाइट से इसको मैंने कुक किया है। नाउ आई एम एडिंग फ्रेश क्रीम, जो कि मैंने यहाँ पे ली है 1 कप, जो कि टेट्रा पैक है। इसको मैं इसमें जो है पूरा ऐड कर दूँगी। ऐड करके मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है वो रखा हुआ है मीडियम टू स्लो पे, और इसको मैं इतना कुक करूँगी जब तक इसमें हीट डेवलप नहीं हो जाती है और इसमें बबल्स नहीं बनने लगते हैं, तब तक बस इसको मुझे कुक करना है। पे देखिए क्रीम में जो है, फ्रेश क्रीम में जो है बबल बनने लगे। ये सिंपल फ्रेश क्रीम है जो कि टेट्रा पैक मिलती है, वही है। अब यहाँ पे मैं 1.5 कप जो है फ्रेश मिल्क इसमें कर दूँगी ऐड। चलिए जिसमें हो गया फ्रेश क्रीम ऐड, इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। फ्रेश मिल्क मैंने ऐड किया है इसमें 1.5 कप, जिसको चने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ स्पाइसेस, क्योंकि हमें ये जो हमारा फेटिचिनो अल्फ्रेडो सॉस है इसको बिल्कुल भी फीका नहीं रखना है, इसको बहुत ही मज़ेदार बनाना है। तो साथ ही इसमें चली जाएंगी लाल कुटी हुई मिर्चें, जो कि यहाँ पे आधा चाय का चम्मच है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही यहाँ पे 1/2 टीस्पून यहाँ पे पिसी हुई सफ़ेद मिर्चें, इसे मैं ऐड कर देती हूँ। साथ ही इसमें जाएगी यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पिसी हुई काली मिर्चें। चलिए जी, ये ऐड हो गया इसमें। अभी यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चिकन क्यूब्स, जो कि मैंने 2 लिए हुए हैं। इसको ऐड करने से हमारा जो ये पास्ता है ये किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ही फ्लेवरफुल होगा। इससे टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा इसका। इसको ऐड कर देती हूँ। साथ ही यहाँ पे मेरे पास है थाइम, तो थाइम के करीब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थाइम। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं 2 स्लाइस चीज़, मेरे पास चेडर के, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। तो चलिए जी, ये मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। इसको चलिए जी मैंने ये ऐड कर दिया है। एक और मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। अगर आप चाहें तो मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो चेडर है और मुझे चेडर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है पास्ता में, तो मैं चेडर ही ऐड करती हूँ। इसको ऐड कर दिया है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं इतनी देर कुक करूँगी ताकि तमाम हर्ब्स जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो हमारे सॉस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएँ। यहाँ पे देखिए 2 से 3 मिनट जो है मैंने इसको सॉस को कुक किया है, ये थिकनेस की तरफ आने लग गया है। अभी इस स्टेज पे मैं यहाँ पे सॉल्ट जो है बस इसमें लाइट सा स्प्रिंकल करूँगी, बिकॉज मैंने इसमें चिकन क्यूब्स ऐड किए हुए हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी यहाँ पे जो मैंने फेटिचिनो पास्ता जो है बॉयल करके रखा था। ये देखिए कितना अच्छा और कितना अलग अलग ये है। जो प्रोसेस मैंने किया है सेम आपने भी वही यूज़ करना है, तो आपका पास्ता कभी भी ख़राब नहीं होगा और वो बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएगा, चिपकेगा भी नहीं और टूटेगा भी नहीं। चलिए जी, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी इस स्टेज पे आई नो कि लग रहा होगा कि सॉस कम है और पास्ता ज़्यादा है, बट ये थोड़ी देर में इसमें कोट हो जाएगा जब पास्ता में, तो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। चलिए जी, इसको अच्छी तरीके से पास्ता में हम इसको कोट कर लेते हैं। यहाँ पे सॉस में अच्छी तरीके से कोट हो चुका है, तो इस स्टेज पे मैं इसमें 1/2 कप जो है फ्रेश मिल्क वो इसमें और ऐड करूँगी। और यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, और इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसको इतनी देर कुक करूँगी ताकि अच्छी तरीके से पास्ता की शक्ल में ये आ जाए। हम इसको सर्व बिल्कुल वैसे ही करेंगे। चिकन के अभी मैं पीसेस करूँगी, जो कि मैं आपको दिखाऊँगी जैसे रेस्टोरेंट में हम ऑर्डर करते हैं, प्लेट में पास्ता और उसके ऊपर चिकन के स्लाइसेस रहते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। वैसे ही इसको सर्व करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर इसको कुक करते हैं। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ फ्लेम को ऑफ। पास्ता जो है अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखें कितना अलग अलग और एक एक स्ट्रिप्स देखें कितनी अच्छे से ये
बनी है, यहाँ पे कुक हुई है। तो चने जी, अब हम करते हैं अपनी सर्विंग की तरफ चलते हैं, उसे सर्व करके आपको दिखाते हैं। ऐसे ही उठा लियो। मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल का फेटिचिनो अल्फ्रेडो पास्ता तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।